हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास 10 का जो है चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन बता दिया और जिसमें से कैसे मतलब निकाला जाता है सारा चीज़ हमने पहले बता दिया, और फार्मूला वगैरह भी क्या होता है वो भी सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप पीछे 3-4 क्लास त्रिकोणमिति का जो है वो मैंने बताया, वो आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद जो है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। और इसमें खास करके ये हम अभी बताने जा रहे हैं कि कोई भी, जैसे कि थीटा 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो सब कैसे निकाला जाता है एक शॉर्टकट तरीका से हम आप लोगों को समझाएंगे, जिसमें आप कभी ये फार्मूला यानी कि ये मान आप निकालने के लिए कभी नहीं भूल पाइएगा कि इसमें कैसे। ये नहीं कि आप हाथ में भी कभी भी अगर कोई अचानक पूछ दे या एग्ज़ाम में भी आप भूल गए हो मान, तो आप एकदम फार्मूला के जरिए या उसका ट्रिक के जरिए आप तुरंत ही उसको आप निकाल सकते हैं। आप कहीं भी जाए आपको फार्मूला प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब मान निकालने के लिए। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किसका मान मतलब साइन 30 या किसी का भी मान हो कैसे निकाला जाता है। और ऐसा नहीं कि हम अभी जान गए, या तो कुछ बच्चा ऐसा होता है कि वो रट लेता है और रटने के बाद जब वो एग्ज़ाम में जाता तो वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो वो हम लोगों को वही आदत को अच्छे करना है कि भूलेंगे नहीं, ये कभी भूल ही नहीं सकते। अगर हम अच्छे से आज पढ़ लेंगे तो हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तक याद रहेगा, जब तक हम लोग पढ़ाई से जुड़े हुए रहेंगे तो ये कभी भूलने जैसा रह नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कैसे किसी का भी मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी की एंगल, अगर किसी का मान अगर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग कोण को डिनोट करते हैं। कोण को कहीं भी कोण ए लिख दिया जाता है या तो कोण थीटा लिख दिया जाता है। तो अगर ए लिखेंगे तो हम लोगों को हर जगह लिखना पड़ेगा साइन ए, कॉस ए, है ना, तो टेन ए। अगर हम थीटा लिखते हैं तो हर जगह हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, ठीक है। तो जो आप लिखिए, अगर ए लिखते हैं तो सारी चीज में ए लिखाएगा, अगर आप थीटा लिखते हैं तो सारे जगह पे थीटा लिखाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो ये क्या किए, एक कोण के लिए दिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको और 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, यानी कि टोटल 5 बॉक्स खींचेंगे हम लोग। चलिए खींचते हैं, 5 बॉक्स लिए, 1 2 3 4 5 ले लीजिए, ठीक है। नहीं टोटल ये तो रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग को मान निकालने बोलता है तो 0 डिग्री का भी मान निकालने बोलता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बोलता है कि नहीं? यस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, फिर कितना लिखेंगे 30 डिग्री, फिर कितना लिखेंगे 45, उसके बाद 60 लिखेंगे, उसके बाद 90 लिखेंगे। और कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आप 0 लिखे, 30 लिखे, 15 क्यों नहीं लिखे? वो जो है ना 15 या 75 वगैरह आप लोग को इंटर में आएगा, यहाँ नहीं। यहाँ बस आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो चलिए इसमें अगर हम लोगों को निकालना, तो चलिए 0 डिग्री वाले में हम लोग लिख देंगे 0। कितना लिख देंगे 0। अब बढ़ जाइए, 0 से आगे क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3, फिर 4 हो जाता है। समझ रहे हैं? अब इसको क्या करना है, आपको सबको 4 से डिवाइड करना है।
सबको कितने से भाग देना है? 4 से। फोर से डिवाइड कर दिए। अब सबको स्क्वायर रूट में रूट के अंदर रख देंगे। अब सबका हम लोगों को क्या करना होगा? मान निकालना होगा। तो सबका मान निकालने के लिए जब हम 0, 30, 45, 60, 90 लेते हैं तो वो हम पहला स्टेप क्या लेंगे कि हम लिखेंगे, अगर यहाँ a है तो साइन a लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? साइन a। अगर थीटा रहता तो साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे? तो अब एक चीज आप लोग पढ़ेंगे 8 में, वर्गमूल। वर्गमूल पढ़े है ना? तो वर्गमूल पढ़े तो 0/4 का वर्गमूल कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए कि 0/4, 0 का मतलब 0 और 4 का वर्गमूल जो है 0 को देखिए 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं 0 का वर्गमूल तो 0 और 4 का वर्गमूल 2 आता है। तो 0/2 का मतलब क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 में कोई भी अंक से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0। कोई भी अंक से अगर 1 लाख से अगर 0 में भाग दे दिए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। या 5 लाख या 10, 20 किसी से भी भाग देंगे 0 में तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखें कि 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2/0 का मतलब 0। अब एक चीज देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, ऊपर में 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो आप लिख लीजिए 1/2। कोई बहुत ऐसा बच्चा होता है कि नहीं सर हम ये जानते हैं सिर्फ 1 का वर्गमूल है ना 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन दोनों अगर बटे में हो 1/4 तो इसका ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 1 गुना 1 और नीचे 2 गुना 2, बट एक जोड़ा का निकालते हैं। एक जोड़ा का निकालेंगे तो 1 और इसका 2, 1/2 आएगा। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि नहीं कोई पूछ दे कि सर आप ऐसे कर देते, जैसे 4 का लिखे आप 2 गुना 2, उसके बाद क्या कर दिए? 1 ठो बाहर कर दिए। 1 ठो क्या किए? बाहर कर दिए। ऐसा क्यों करते हैं, है ना? ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं कि देख लीजिए 2 के ठो है 2 यानी कि 2 पर पावर 2। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रूट का मान जो है स्क्वायर रूट का मान पावर में अगर लिखें तो 1/2 लिखाता है। कितना लिखाता है? 1/2। तो ये रूट का जो मान है इसको पावर में लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ 2 पर पावर 2 है और ये इस रूट का मान जो है, इस रूट का मान 1/2, 1/2 से गुना कर देंगे, ये 2 खत्म हो जाता है, 2 पर पावर 1 बराबर 2 बचता है। ऐसे मान निकाला जाता है। ठीक है, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2। अब एक चीज देखिए कि इसका कितना निकलेगा? 2/4 का वर्गमूल कोई बता सकते हैं? 1/√2। सही बोले, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता? कटाएंगे। अगर संभव हो तो उसको क्या कर देंगे? कटा देंगे। 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, तो ये क्या बचा? ऊपर में ऊपर में आपका क्या बच गया? 1/2 बचा है, बचा है। और ऊपर में जो है 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 हो गया। और √2 का वर्गमूल पूरा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो जो नहीं निकलता उसको आप छोड़ दीजिए, उतने √2 नीचे लिख दीजिए। दिक्कत? अब एक काम कीजिए, अब √3 का वर्गमूल निकलेगा पूरा? नहीं निकलेगा। तो √3 को हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं √3। जिसका नहीं निकलता उसको वही लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 4 का बटे में 4 है, 4 का वर्गमूल कितना? 2, इसको 2 लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि ये 4 कट जाता है, नहीं भी कटाएंगे फिर भी बाद में हमको कटाना पड़ेगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और ये 4 का वर्गमूल 2, 2/2 कटाएंगे तो 1 आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पहले भी कटा सकते हैं इसको कि 4 से 4 में एक बार में कटा, यानी कि 1/1 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल 1, यानी कि 1/1 का मान 1 ही आएगा ना। इतना समझाने के लिए क्या है, ऐसे डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
1/1 का वर्गमूल डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में देखिए क्या आया आपका जो है, ये देख लीजिए कि साइन थीटा साइन ए का मान 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 वाला बॉक्स में देखेंगे साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/2, साइन 60 डिग्री मान साइन 90 डिग्री मान 1। ठीक है। अब एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि साइन के बाद हम लोग लिख देते हैं कॉस ए लिख दिए, क्या लिख दिए, कॉस ए लिख दिए। अब क्या करना है, आप लोग इतना ऐसे कर सकते हैं ना, कहीं भी कोई पूछ दे कि साइन 60 डिग्री मान कितना होगा, तो डायरेक्ट आप लोग को जाना है कि दिमाग में ऐसे रखना है कि ये 5 उंगली है, 0 से स्टार्ट किए, 0, 30, 45, 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना स्थान में आया, 3 आएगा यहाँ, क्योंकि ये 0 है, 1 2 3 है ना, तो 3 और सबको 4 से क्या कर दिए हम लोग, भाग दिए, 3/4 किए और रूट कर दिए। 3/4 का मान कितना हो गया, रूट का मान निकालेंगे तो √3 का 3 और 4 का 2, मन में डायरेक्ट लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री मान √2 3/2, इससे मन में निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है कि वो टेबल जो है देख लेता है बुक का और रटता है पूरा, रट लिया इसका इतना इसका इतना इतना, और जैसे हम लोग एग्जाम में गए और जैसे वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन पूछा तो उसमें ये माइंड से अगर जो उतर गया, मतलब नहीं याद रहा, तो हिसाब नहीं बनेगा। वहां भी हम लोग कर सकते हैं फटाफट ऐसे, मतलब कहने मतलब कहीं भी कुछ नहीं, दिमाग में रखना है कि हाँ सबका कि सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लिखेंगे 4 तक, 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड किए, फिर रूट में मान निकालें, उसके बाद सबका मान निकाल के लेंगे। अगर पहले स्थान पे है तो 0 वाला तो 0 डिग्री होगा, उसके बाद 1 के स्थान पे है तो वो 30 है, दूसरा स्थान पे 45 है, तीसरा स्थान पे 60 है, चौथा स्थान पे 90। ऐसे हम लोग करके मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, कॉस ए निकालना, कॉस ए का मान। अब कुछ नहीं करना हम लोग को, बस इतना कर दिए ना, कुछ नहीं करना। अब देखिए इतना ही हम लोग को ये प्रॉब्लम हम लोग को हल करना था। उसके बाद देख लीजिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का इतना, 60 का इतना और 90 का इतना। तो अब क्या करेंगे, कॉस वाला में क्या करते हैं कि साइन वाला को उल्टा के लिख देते हैं। अगर साइन वाला लास्ट में है तो कॉस वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। चलिए इसको पहले कर देते हैं, यहाँ 1 है तो लास्ट में तो उसको पहले आके लिख दिए। ठीक है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना, सॉरी 0 डिग्री का मान कितना, 1। अब भी फिर उधर से उल्टा है, ये वाला कहाँ लिख दिए, यहाँ पीछे से लिखते चलिए, ये वाला यहीं रह जाएगा, रह गया। ये वाला अब उधर जाएगा, हाँ। जो लास्ट में है वो फर्स्ट होते जाएगा, जो फर्स्ट है वो लास्ट, ये निकल गया। दिक्कत अब इसमें क्या है कि अगर पूछ दे कि cos 0 डिग्री का मान कितना, 1, साइन cos 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान 90 का। अब एक चीज ध्यान में और रखना है हम लोगों को कि जैसे कि ये बना, अब एक और फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अब जैसे हम लोग लिखे साइन कॉस, अब की किसका लिखेंगे, टेन का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, टेन ए का लिखते हैं। अब टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, एक फॉर्मूला आप लोगों को जानना है कि टेन ए बराबर फॉर्मूला आता है कि साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है। तो साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए का मतलब कि साइन का मान ऊपर में रखेंगे और कॉस का मान नीचे रख के दोनों का हल करेंगे, जितना डिग्री वाला रखेंगे उतना का मान निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखिए, अगर टेन 0 डिग्री का मान निकालना, 0 डिग्री का मान निकालना हो तो देखिए ये साइन वाला है, साइन का मान कितना, 0,
बटे कॉस का मान कितना 1। अच्छा इसको अब जब हम लोग हल करेंगे तो मतलब कि साइन बटे कॉस निकाल देंगे, 10 का निकल जाएगा। साइन बटे कॉस का मान जब निकालेंगे किसका निकलेगा 10। तो 0/1 का मान कितना होगा 0 कितना होगा 0। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट क्या 0 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जाएंगे इस बॉक्स में 30 वाले में कितना 1/2। ये साइन वाला है, किसका है ये साइन वाला है। तो साइन वाला 1/2 लेते हैं। चलिए 1/2 बटे कॉस का मान कितना है √3/2। हम पिछले क्लास में बताए होंगे कि a/b भागा फिर c/d। तो ये एक मिनट, तो इसका जब भाग हम लोग का मान जब निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 भागा, ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 भाग का उल्टा क्या होता है गुना। ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चल जाएगा, ये कटा बचा क्या 1/√3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए ऐसा भी कर सकते हैं। अगर a/b/c/d हो, इसका लास्ट और इसका लास्ट अगर सेम चीज मिलता हो तो कटा सकते हैं। कटाएंगे बचाया क्या a/c बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए इसका लास्ट और इसका लास्ट मिल रहा है, आप क्या कर दिए कटा देंगे। कटा देने के बाद बचेगा क्या बचेगा 1/2 ऊपर में 1 नीचे में √3। सॉल्व किया ना अभी किए कि नहीं। तो इसका कितना बचेगा 1/√3। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना है कि 10/45 का सेम चीज है। देखो 1/√2 इतना बटे इतना। पहली बात है कि दोनों एक ही चीज है। अगर 5/5 रहे, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 5 काट के कितना आएगा कितना आएगा एक। सेम चीज है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट के बचेगा कितना मेरा एक बचेगा। अब एक चीज ध्यान में रखिए, इसका लास्ट सेम चीज है, 2 क्या हो जाएगा कटेगा, तो बचेगा क्या ऊपर वाला क्या √3/1। इसका भी लिखेंगे, लेकिन 1 से कोई भी चीज में अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है वही। एक का मायने नहीं होता, क्यों मायने नहीं का ये नहीं कि 1 नहीं होता है, लेकिन एक छिपा हुआ भी रहता है। कोई भी अगर अंक हो, अगर हम लोग 1 क्यों ना लिखे, अगर a लिखे तो इसके नीचे 1 क्या होता है छिपा हुआ। अगर सिर्फ √3 लिखे तो इसका मतलब समझ जाना कि नीचे क्या है 1 छिपा हुआ। तो यहाँ 1 नहीं अगर लिखेंगे तो फिर भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिए कि 1/0। अच्छा कोई भी संख्या में 0 से भाग दे सकते हैं। 0 का पहाड़ा होता है क्या 0 एकम 0 2 0 ऐसा होगा। 0 गुना 3 तो 3 0 ऐसा होता है क्या नहीं होता। तो 0 से कोई भी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपरिभाषित। क्या है वो अपरिभाषित है, यानी कि उसको हम लोग अपरिभाषित लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसको। अगर संकेत में लिखा जाए तो 8 को सुता दो ना, 8 को उल्टा के रख दो बांध के, क्या 8 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो इसको ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो अपरिभाषित है। क्या है वो अपरिभाषित है। अब एक चीज आप लोग को पता चल गया कि ये साइन कॉस टेन का मान। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखेंगे कि साइन हम लोग, उसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे कॉसेक ए में क्या होता है आपको। कॉसेक ए में ध्यान से देखना है कि कॉसेक में साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा, अगर साइन का मान 1/2 है तो कॉसेक में हो जाएगा 2/1। इसका उल्टा होता है,
किसका उल्टा आता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर इसका जीरो है तो जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, हमेशा दिमाग में रखना। जीरो का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। जीरो का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा जीरो। ठीक है, समझ रहा बात? तो जीरो का उल्टा ठीक है। अब एक चीज फिर देखना है यहाँ वाला, साइन एक 30 डिग्री के मान में जो है 1/2 है, तो इसका उल्टा कितना होगा? 2/1। 2/1। अच्छा, एक नीचे नहीं लिखेंगे क्या? कौन सा पहाड़ कोई गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा, खाली दुइये लिखो ना, जगह इतना क्या हम लोग मारेंगे मुद्रू जैसा क्या। अब फिर देखो इसका कितना, अगर साइन 45 में अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 में इसका √2 हो जाएगा, यानी कि √2/1, यानी कि सिर्फ √2। समझ रहा? उल्टा समझ रहा ना बात? कितना हो गया? सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग √2। अब इसका √3/2, इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। अब इसका एक है, एक का उल्टा क्या करेंगे? एक ही होगा। एक को कितना उल्टाते रहो, एक का उल्टा क्योंकि एक के नीचे एक छिपा हुआ, तो एक का उल्टा एक ही होगा। ये वाला ऊपर एक चल जाएगा, वो वाला नीचे आ गया, और एक भागा एक तो एक क्या होगा, तो एक का उल्टा हमेशा एक होता है। ठीक है, एक का उल्टा हमेशा एक होता है। ठीक है, अब क्या करना हम लोग को, जैसे कि कोसेक का हो गया, अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसको लिखेंगे सेक ए। ठीक है, तो कॉस का मान है 1, कॉस का मान 1 किसमें? 0 डिग्री में, तो सेक का उल्टा 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1। अब फिर देखेंगे इसका 30 डिग्री वाले में √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, फिर देखो इसका 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे क्या बचेगा? √2n बचेगा। हाँ, दिक्कत? फिर देखो, फिर यहाँ देखो इसका कितना? 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 है ना, 2 लिखे। फिर देखो अब जीरो का उल्टा क्या? परिभाषित रहेगा। हाँ, क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, अब एक काम करना है हम लोग को, अब किसका उल्टा लिखना है? 10। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट ए। और 10 0 का उल्टा क्या? अपरिभाषित। अपरिभाषित। √3। एक का उल्टा √3 का उल्टा इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो एक ऊपर चल जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो आपको क्या ये रटना पड़ेगा क्या? हाँ, सिर्फ एक प्रोसेस रखना है सर, एक प्रोसेस कि 0 पहले लिखना, 0 वाले में, फिर 30 वाले में एक कुछ नहीं, पहले लिख लेना मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखे। फिर क्या किए? 0 वाले में 0 लिखे, उसके बाद 0 आगे बढ़ते जाओ, 1 2 3 4 बॉक्स को भर देना। ये नहीं कि 5 को 6 को 7 8 तक जाएगा, 90 तक एक हो जाता है, 4 तक जाता है, 4 तक। उसके बाद सबको 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, सबको किए, उसके बाद रूट में ले लिए, लेने के बाद उसका मान हल निकालने, तो वो किसका निकल गया? किसका निकला? साइन। और साइन का जब मान निकला, कॉस का जब मान निकालेंगे, साइन वाला अगर पीछे है तो उसको आगे करते चलो। ठीक है, अगर लास्ट है तो उसको फर्स्ट करो, जो फर्स्ट है तो उसको लास्ट करेंगे, तो वो कॉस का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस का मान निकला, 10 का मान निकालेंगे। 10 का फॉर्मूला होता है sin/cos A।
साइन बटे कॉस से होता है। तो साइन अगर टेन का मान निकालेंगे तो साइन का मान 0/1 है, तो मान निकालेंगे तो 0, यानी बटे में करते जाएंगे, दोनों को बटे में करेंगे, हल करेंगे 10 का मान निकलेगा, दोनों का हल करेंगे 10 का मान निकलेगा बटे में। वैसे ये 3 निकल गया, जब ये 3 मेन चीज हम लोग को ये 3 है, तीनों का मान निकालेंगे, उसके बाद तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का जब मान निकालेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर साइन का मान 0 है, ठीक है ना, तो उसका कोसेक का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अगर साइन का 30 डिग्री का मान है 1/2, तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा 2, ठीक है, उल्टा कर देंगे। अगर ये √3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ऐसे मान निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें दिक्कत है क्या? इसको याद भी नहीं करना, कुछ नहीं, एकदम प्रोसेस लेना, दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है और इसका पूरा मान क्या कर देना है, निकाल लेना। चलो इसको आगे हम लोग देखेंगे कि किसी का भी मान अगर निकालते हैं कि कॉस अगर 30 डिग्री का मान निकालेंगे या साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो यहाँ आपको सारणी में बता दिए कि कैसे निकाला जाता है और उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, वो ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन ये रहा कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, या सिर्फ एक ही का मान निकालने हम लोग को बोल दे, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना है? सॉरी साइन 45 का 1/√2। ये कैसे निकाले आप लोग देखेंगे। फिर अगर बोल दे 10 45 डिग्री का मान निकाले, तो 10 का 45 डिग्री का मान कितना है? 1, ठीक है। पूछेगा ऐसा ऑब्जेक्टिव में कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर अगर ऐसा दे दिया जाए कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर मान क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और दरवाजा बंद कर। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? छोड़ दो खुला छोड़ दो। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 45 डिग्री का मान हो गया कितना होता है? कितना? 1/√2। साइन 45 का कितना? चलो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 लिए। कॉस 45 का मान? cos 45 का मान हो गया सर, कॉस का भी उतना ही होगा, है ना, 1/√2। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे कैसे? √2 और √2 का एलसीएम कितना होता है? √2, और √2 से √2 डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1, तो 1 × 1 ऊपर करेंगे कितना होगा? 1 गुना 1 कितना? 2 या 1। फिर इसका भी सेम कंडीशन है। अब सॉल्व किए 1 और 1 कितना? अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि रूट का जो मान जो है वो हर में नहीं होता, वो अंश में होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए आंसर में तुम्हारा रूट नीचे नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण हम लोग क्या कर देते हैं कि अगर एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मान लेते हैं कि 2/√2 है, तो अगर ऊपर में √2 से गुना किए, ऊपर में √2 से गुना किए और नीचे भी √2 से गुना किए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एक तराजू में एक 10 किलो वाला है वस्तु और एक 5 kg वाला वस्तु है, और दोनों तराजू में दोनों साइड में 1 किलो अगर रख देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? जितना इधर झुका उतना झुका रहेगा, जितना जो ऊपर उठा उतना ही ऊपर क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा। समझ रहा हो? दोनों का रेशियो सेम बढ़ रहा है, तो अगर इधर भी 2 किलो रखें और इधर भी 2 किलो रखें तो फिर भी वही लेवल रह जाएगा तराजू का। समझ रहा हूँ? तो वही इसमें कि अगर अंश में जितना से गुना करते हैं और हर में जितना से गुना करते हैं उसका मान उतना ही रह जाता है। देखो नहीं विश्वास होता है, जैसे √2/2 किए गुना, जैसे √2 से गुना किए और भाग भी √2 से, इसको कटा देंगे तो क्या बचा? 2/√2। तो इसको सिर्फ मान चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर √2 है, अगर √3 रहता तो √3 से ऊपर गुना करते हैं और नीचे भी करते हैं, ठीक है।
तो वही किए कि अगर √2 वाला है तो ऊपर में √2 से गुना किए, नीचे भी √2 से गुना किए। अब एक चीज आप लोग ध्यान में देखिए कि ऊपर में क्या हो गया, 2 गुना √2, 2 गुना √2 तो 2 √2 हो गया, और नीचे 2 को √2 है तो मान कितना हो जाएगा, मतलब 2 ठो अगर कोई भी x गुना √x गुना √x तो इसका वैल्यू x होता है, ठीक है। हाँ, तो √2 गुना √2 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। जब 2 ठो में रहेगा रूट गुना रूट करते हैं तो रूट हट जाता है, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 खत्म, बचा क्या, √2। कैसे खत्म होता है ये भी बताते हैं, देखो कैसे होगा, देखो अगर ले लिए √2 गुना √2 तो रूट का वैल्यू कितना होता है, पावर में 1/2, 1/2 क्या होता है 1/2 गुना, ये भी 2 लिख दिए और रूट का वैल्यू 1/2 लिख दिए। और गुना में अगर बेस सेम हो, गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको जोड़ेंगे, है ना, ये बेस 1 को ले लिए और पावर क्या कर देंगे, 1/2 जोड़ 1/2, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1। यहाँ भिन्न का जोड़ा घटा पुत्र ऐसा नहीं करेंगे, दिमाग में डायरेक्ट रखना कि 1/2 का मतलब हाफ होता है, आधा, समझ रहा, ये आधा और ये आधा मिलके दोनों का आधा बन गया क्या, यानी कि आधा और आधा मिलके 1 हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया तो 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हुआ। वही लिखे थे √2 गुना √2, नीचे क्या लिख दिए थे, 2 लिखे थे ना, हाँ, तो ये 2 और ये 2 खत्म होके बचा क्या मेरा, √2, समझ रहा हो। ऐसे ही हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन, इसको मिटा दें, एकदम मिटाइए, उसमें भी करना मिटाएंगे, क्या बोल रहा है, उसमें भी दिखेगा मिटाएंगे, तो क्या दिक्कत, तुमको उससे मतलब है, ए हल्ला नहीं, डिस्कस करना देखेंगे, ले लेते हैं अगर 10 45 प्लस cot 45, इसका मान निकालना, कैसे निकालें, 10 45 का मान कितना आता, कौन बता सकता है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, क्योंकि साइन का मान है 1/√2 और cos का भी मान है 1/√2 45 का, और तो 10 का जब मान निकालते हैं तो साइन बटे cos होता है 1/2 √2 में और 1/2 √2 में, दोनों कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा देखो, इसे 10 लिख दिए 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री होता है ना, हाँ, तो cos 45 डिग्री मान कितना हो गया, 1/√2 ना, और cos का भी 1/√2, सेम चीज है, तो दोनों काट के कितना बचा, 1 बचा। अब 10 का मान हो गया 1, 10 45 का मान 1 हो गया। अच्छा 10 45 का मान 1 है तो cot का 45 डिग्री भी तो 1 ही होगा, क्यों होगा कि 10 45 का उल्टा cot 45 होगा और 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2, क्या, हाँ, अगर यही रहा क्वेश्चन कि 10 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, क्या, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या 10 30 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, अब कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज बनाने से पहले थोड़ा सा ये बताना जरूरी होता है। तो 10 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, 1/√3, और 10 60 डिग्री का मान, हाँ
तेरे गधा 10, 30 और 60 में अंतर तुमको नहीं बुझाता है? रूट 3 होगा, देखो रूट 3। हाँ, मिस्टेक तो होता है सबसे। चलो अच्छा, रूट 3 है, किसके नीचे कितना कितना छिपा हुआ 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम दोनों का कितना होगा रूट 3। अब इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 इंटू 1 कितना 1। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा रूट 3 डिवाइड करेंगे तो रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया रूट 3 गुना रूट 3 ऊपर। तो देखो 1 प्लस रूट 3 गुना रूट 3 अभी बताए थे। जब दो ठो रूट में गुना में रहे तो रूट हट जाता है, समझ रहे ना। तो रूट 3 गुना रूट 3 जब गुना करेंगे सिर्फ 3 बचेगा और नीचे कितना बचा कितना 4/√3। अच्छा क्या बताए थे कि रूट को नीचे नहीं रहने देना, तो क्या करेंगे इसको जितना ऊपर में गुना किया उतना ही नीचे भी गुना कर दिए। तो क्या बचा मेरा 4√3 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना √3। ये रियल आंसर तुम्हारा हो, ठीक है। कटे ठीक, नहीं कटे तो भी ठीक है, समझ। चलो देखते हैं। चलो बोलो तो इसका किसका तुम cos 60 डिग्री मान नो cos 60 डिग्री मान देखो ध्यान 1/√2 हाँ 1/√2 है 60 का 1/2 है। किसका साइन का पूछे ना cos का, ओ सॉरी cos का ना वही तो 1/2 ठीक है 1/2 और साइन 30 का 1/2 दोनों पता समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर इसका 60 का जो मान होगा cos का वही 30 का मान होगा कि नहीं। अगर इसका 30 का जो मान है वही इसका 60 का, तो जोड़ दो आधा और आधा कितना आधा एक। हम यहाँ बुतरू जैसा भिन्न का जोड़ करें नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। हाँ ये हाफ है और हाफ आप फुल, क्या दिक्कत। अब देखो चलो इसका कैसे मान निकालेंगे हाथ से तो निकलेगा साइन 90 का मान लास्ट में तो 4/4 रूट का 1 क्या 1 इसका 1/2। अच्छा 1 और आधा कितना 1.5, 1 और आधा 1.5 और 1.5 कैसे लिखते 3 का आधा 1.5 हुआ। 3 का आधा 2 कौन बोला रे 3 का आधा 3/2 का मतलब क्या हुआ 3 का आधा 1.5। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी सॉरी 2 1 2 और 1 3 बटे फिर वही कहानी। ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 ये भी 1.5 ना हुआ क्या हाँ लाइव आ जाएंगे सर आ गए तब सर आप घर में बैठ के पढ़ेंगे। हाँ अब लाइव सर यहाँ से आप लाइव कर दीजिए। देखो अगला
जहाँ जोड़ था वहां घटा कर दे। क्या सॉरी गुना कर दे। हमसे भी मिस्टेक हो जाता है। हाँ कभी कभी कंफ्यूज है। हाँ हाँ होता है, कंफ्यूज है ना रे। कौन भाषा बोलता तुम लोग? हाँ तो सुनेगा क्या बोलेगा? कौन सुनेगा? इसका मान निकाल सकती है? हाँ डायरेक्ट बोलो। 1045 का 1045 का होगा एक गुना, अगर डॉट नहीं भी दिया हुआ रहे समझ आना कि वहाँ क्या है गुना। और 45 का भी वहाँ वही एक और एक कितना? एक दो एक और एक दो होता है। एक हुआ ना। अब देखो 1045 का मान एक, 45 का मान एक में एक घटेगा जीरो। ऐसे कटा भी सकते हैं इसको, ये प्लस वाला ये माइनस वाला क्या? हाँ समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन दिए 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान निकालना। कैसे निकालें? हाँ पहले उसका मान रख देंगे। सब लिखो बड़ा। 2 गुना sin 30 डिग्री का मान साइन 1 बाय cos 30 डिग्री का मान रूट 3 बाय। ठीक है। अब देखो कुछ कटता है? हाँ सर कटा दो, मेरा क्या जाएगा? है कि नहीं? बचा क्या? √3 बटे क्या? हाँ अगर ऐसा रहे। अगला क्वेश्चन cos 45 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सॉल्व कैसे करेंगे? हो जाएगा। सिर्फ मान उतार के बस सर बोलो, तुम ही लोग बोलो। सर वो 45 डिग्री का मान लिख देना सर। लगा cos 45 का मान cos 45 का मान हो गया हाँ 1 by √2 1 by √2 yes sir 1 by √2 सर 1 by √2 और स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। हाँ जी सर क्या वो कर सकते हैं। घटा इसका 1 by इसका भी कितना? 1 by √2 इसका भी क्या करेंगे? वही कर देना सर। हाँ अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर सर एक ही होता है सर और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा 2। यस किसी का भी रूट में रहे और स्क्वायर कर दे तो वो अंक आ जाएगा, मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ यानी कि रूट हट जाएगा ना। यस क्यों हटेगा? देखो √2 का अगर स्क्वायर किए तो √2 को 2 बार लिखना होगा, लिखेंगे। और 2 बार लिखने का मतलब है कि एक मान निकलेगा क्या? जी सर हाँ तो इसका 2 इसका भी कितना 1 बाय 2 ही होगा सर। सेम चीज है। यस सर और सेम चीज है तो आधा में आधा घटा तो बचा क्या? 0। हाँ जी सर ये तो नहीं क्या? हाँ हाँ जी सर दिल्ली गए थे सब अच्छा ठीक है वो मैं भी जाता ऐसा उतारेगा क्या? बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जितना देर देख सकते हैं इसको सॉल्व कर सकेगा?
कीजिए सर। अपना तुम लोग पढ़ो। चलो 20 सेकंड का टाइम दी। डायरेक्ट आंसर बताना। सॉल्व करके 20 सेकंड। हाँ इसको बता दीजिए सर। कितना आया? कैसे सॉल्व किया देखो। साइन 60 का मान √3/2 गुना cos 30 का मान वही। अगर साइन 60 का जो होगा वो cos 30 का होगा, उल्टा होता है ना। √3/2 प्लस cos 60 का मान कितना 1/2 और cos अगर 60 का जो मान है वो साइन 30 का होगा ना, उल्टा होता। तो चलो √3 और √3 कितना हुआ 3 2 दूनी 4 1 गुना 1 ऊपर में 2 दूनी 4 3 + 4 तो 3 + 1। अच्छा ये और हम बुद्धि लगा सकता है रुबा 3/4 यानी कि 3 पुआ पड़ता है। देहाती भाषा में 1 किलो में क्या पुआ दूध 4 पुआ। ये 1 किलो है, 1 किलो में ये 3 पुआ यानी कि 4 का 3 भाग है। ये 4 का 3 भाग बोलो या 1 का 3 भाग बोलो। इसका मतलब हो जाता है कि देखो अगर इसको हम लोग पैसा में लिखे तो 0.75 75 पैसा ये हमने लिखाएगा, दिखाता है कि नहीं। 4 चौमन्नी नीचे और 3 चौमन्नी ऊपर जोड़ रहा है कि 4 3 7। तो इसका मतलब हो गया कि पौने रुपया। 3/4 का मतलब हो गया किसी का भी पौने, ठीक है। और 1/4 का मतलब हो गया किसी का भी 54। ये अगर 75 पैसा है पैसा और ये हो गया मेरा 25 पैसा, तो दोनों मिलके कितना पैसा 100 पैसा। 100 पैसा बराबर क्या टका 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो ऐसा भी तुम लोग बच्चा जैसा भिन्न का जोड़ अगर बनाओगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 4 का 4, एक बार में 3, फिर एक बार में 1, 4/4 कटा है इधरू जैसा 1 आया। नहीं तो यहीं से डायरेक्ट कर देते। इसका मतलब है कि किसी का भी 3 भाग और 1 भाग 4 भाग, तो 4 का 4 भाग यानी कितना हो गया 1 हो गया है ना। समझ रहा बात। जैसे हम लोग बनाते थे 1/2 मीन्स आधा, 1/2 मीन्स आधा, और आधा आधा डायरेक्ट क्या कर देते थे पूरा लिख देते थे। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप ये भी तरीका आपका डायरेक्ट जहां आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इतना टाइम इसमें वेस्ट क्यों कीजिएगा। डायरेक्ट अगर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा आधा 1 हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन में डायरेक्ट मारेंगे आंसर की 1। समझ रहे ना। अगर 3/4 आ रहे प्लस 1/4 है तो डायरेक्ट उसका आंसर 1 मारेंगे। इतना सॉल्व करेंगे जो 2 मिनट समय जो बर्बाद करेंगे क्यों करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे ना। क्योंकि अभी जो है 10 हो या इंटर हो सबका 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, जो कि एकदम सिलेबस जो है पूरा एकदम सिलेबस बोलते थे, मतलब पूरा जो है क्वेश्चन पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, पूरा हल्का कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा 2011-12 का क्वेश्चन और 2018 और 19 का क्वेश्चन बहुत अंतर बुझा जाएगा। जो बच्चा पहले बच्चा 300 क्रॉस करने के लिए सोचता था, अब बच्चा डायरेक्ट सोचता है कि 400 कैसे लाएंगे, 400 क्रॉस कैसे करेंगे। लेकिन जो पिछले वाला जो 300 क्रॉस किया और अभी जो 400 क्रॉस किया, दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन बैंक बैक साइड वाला देखो लगेगा कि बहुत अंतर है, बहुत है ना। इसलिए अब इजी कर दिया। उसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव में अगर 50 ऑब्जेक्टिव है तो 10 और ऑप्शनल दे दिया है ना। 60 दे दिया, 60 में 50 से बनाना, तो जो अच्छा लगे मार देना, ठीक है। तो बन जाएगा ये सब। हाँ दिक्कत नहीं। हाँ एक क्वेश्चन दे, चलो इसको उतारो। बना लिया। चलो एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा। पढ़ने आया है कि तुम लोग घर में क्या रखा हुआ है।
लिखो 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 स्क्वायर। अरे स्क्वायर में है ना, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए तो फटाक से। चलिए 20 सेकंड में सॉल्व करना है।